एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 12 खत्म हुआ था। इंटरव्यूअर कहती है कि सारे डॉक्यूमेंट एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप उज्जू की परवरिश करने के लिए योग्य नहीं है। तहंग कहता है, आपका इससे क्या मतलब है? यजुन घबराकर कहती है, हम उज्जू की फैमिली है, ये कैसे मुमकिन है? इंटरव्यूअर कहती है, इस समय बच्चा बहुत अनस्टेबल महसूस कर रहा है क्योंकि उसके मॉम डैड अचानक चले गए और आपके काम के कारण देर रात तक घर आने और पिछले कुछ महीनों में बार बार केयर टेकर बदलने की वजह से वह और ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। अभी आपके पास उसे पालने जैसा स्थिर वातावरण नहीं है और आपके परिवार में जो हाल ही में हुआ है उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए इस समय आप दोनों उज्जू के केयरटेकर बनने के लिए योग्य नहीं है। यह सुनकर दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। तहंग कहता है, मिस, हम सच में सब कुछ कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं। आपने जो भी कहा, मैं वादा करता हूं ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्लीज आप एक बार और सोचिए। इंटरव्यूअर कहती है, वैसे भी यह मेरा फाइनल फैसला नहीं होगा। कोर्ट तय करेगा कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। उजू तुरंत उनके पास आ जाता है। तहंग उससे पूछता है, तुमने किसी को परेशान तो नहीं किया? पड़ोसी कहती है, मैंने उसे कहा था कि तुम लोग कुछ सामान लेने गए हो, इसलिए ये एक बड़े बच्चे की तरह चुपचाप इंतजार करता रहा। हंजुन कहती है, हमें चलना चाहिए। आजा पूछती है, क्या हुआ, तुम बीमार लग रही हो क्या? हंजुन कहती है, नहीं, मैं बस थोड़ी थक गई हूं। तहंग कहता है, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं उजू को लेकर आता हूं। हंजुन अंदर चली जाती है। डुसिक पूछता है, क्या हुआ? तहंग उन्हें सारी बात बता देता है। पड़ोसी कहते ना, चाहे कुछ भी हो लेकिन उसे तुम्हें और हंजुन को अयोग्य नहीं कहना चाहिए था। तहंग कहता है, अगली बार हमें साबित करना होगा कि वह गलत है। उधर हिंजुन घर के अंदर सफाई कर रही होती है। उसके दिमाग में इंटरव्यूअर की बात बार बार घूम रही होती है। उसे याद आता है जब इंटरव्यूअर ने कहा था कि हो सकता है मैं गलत हूं, इसलिए मैं खुद उस घर की जांच करूंगी जहां बच्चा अब भी रहता है। हिंजन खुद से कहती है, मेरे पास अभी एक मौका है, मैं खुद को साबित करूंगी। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। एक सहकर्मी टहंग से कहती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के लिए पोस्ट करेंगे इसलिए बोल्ड विजुअल अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर सब ठीक है तो क्या हम शूट को थोड़ा और आगे बढ़ा दें? क्षण कहती है, इस बार जो हमने तगब की किट रिलीज की है वह सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। चीजें जिस स्पीड से चल रही है हमें भी उसी स्पीड से चलना होगा। तहंग का दोस्त कहता है, हाँ, मैंने भी इसे मीडिया पर देखा है, सच में ये बहुत वायरल हो रहा है। सहकर्मी पूछती है, तू 20 तारीख कैसी रहेगी? उसका दोस्त कहता है, हाँ, उस दिन हमारा कोई शूट भी नहीं है, इसलिए उस दिन कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन टहंग कुछ नहीं बोलता, वह बस उज्जू के बारे में सोचता रहता है। फिर वह अपना फोन देखता है और उसे याद आता है कि उसी दिन इंटरव्यूअर भी घर की जांच करने आने वाली है। क्षण पूछती है, तो क्या हम 20 तारीख फिक्स कर दें? उसके बाद तहंग सारी बात हंजुन को बताता है। हंजुन कहती है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें शूट पर जाना चाहिए। तहंग कहता है, अगर वह घर आई तो मुझे भी घर पर होना चाहिए। हंजुन कहती है, नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी, वैसे भी उस दिन मेरी छुट्टी है। तहंग सिर हिलाकर कहता है, ठीक है। फिर वह कहता है, लेकिन आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। हंजुन कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तहंग इधर उधर देखता है कि कोई आसपास है या नहीं। फिर वह हंजुन को गले लगा लेता है। फिर कहता है, अब तुम रिचार्ज हो गई होगी। हंजुन मुस्कुरा देती है। तहंग कहता है, देखो, जब तुम मुस्कुराती हो तो कितनी प्यारी लगती हो। इसके बाद तहंग काम पर चला जाता है। हंजुन उजू को डे केयर से लेने जाती है। टीचर कहती है, आपको देखते ही ये पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था, आपके लिए तो बिल्कुल पागल है। हंजुन उसे लेकर वापस आ जाती है। वो उजू से पूछती है, क्या सच में तुम मुझे देखकर इतने खुश थे? उजू हंसते हुए उसके चारों ओर घूमने लगता है। हंजुन उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद तीनों घर पर होते हैं। यजुन पूछती है, क्या तुम काम पर जा रहे हो? तहंग कहता है, हाँ, वैसे तुमने कहा था कि वह आज दोपहर में आएगी, तुम अभी से इतनी बिजी क्यों हो? घर तो पहले से ही साफ है। यजुन कहती है, मैं चाहती हूं कि यह जगह ऐसी लगे जहां कोई भी बच्चा आराम से रह सके। तहंग कहता है, तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले सब संभाल लोगी? अगर आज मेरा शूट नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ रहता। मैं कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ जाऊं। अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना।
वह उज्जू को बाएं कहता है और चला जाता है। घर में हंजुन काम करती रहती है और उज्जू खेल रहा होता है। हजनून उज्जू के सिर पर हाथ रखती है। उसे लगता है कि उज्जू को बुखार है। वह तुरंत थर्मामीटर से चेक करती है और सच में उसे बुखार होता है। हजुन तुरंत सारी खिड़कियां बंद कर देती है। वह दवा ढूंढती है लेकिन दवा खत्म हो चुकी होती है। वह पड़ोसी को कॉल करती है और कहती है उज्जू को बुखार आने लगा है, क्या पास में कोई मेडिकल स्टोर है? पड़ोसी कहती है मैं अभी बाहर आई हूं। यजुन पूछती है तो मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसी पूछती है क्या उज्जू को बहुत तेज बुखार है? यंजुन कहती है नहीं, अभी हल्का है। पड़ोसी कहती है शायद मौसम बदलने की वजह से है। क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? नहीं तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ। यंजुन कहती है अभी हॉस्पिटल जाना थोड़ा मुश्किल है। पड़ोसी कहती है आज तो कोर्ट की तरफ से घर की जांच के लिए कोई आने वाला है ना, और जब मैं निकली थी तो डोसिक और राजा भी फिजिकल थेरेपी के लिए जा रहे थे। यजुन कहती है मैं उज्जू को चेक कर